नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। रामायण के ऐसे कई प्रसंग हैं जो मूल रामायण और उसके कई अन्य संस्करणों में मिलते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। हम सभी श्री राम के परिवार के बारे में जानते हैं, हम सभी महाराज जनक और माता सीता के परिवार के बारे में जानते हैं, पर क्या किसी ने भी माता सीता के भाई के बारे में सुना है? मुझे विश्वास है कि अधिकतर लोगों ने माता सीता के भाई के बारे में नहीं सुना होगा, और वो इसलिए क्योंकि मूल रामायण में उनके बारे में बताया ही नहीं गया है। किंतु रामायण के एक दक्षिण भारतीय संस्करण में एक ऐसा वर्णन आता है जहां पर उनके भाई के बारे में बताया गया है, जहां पर किसी ने कुछ समय के लिए ही पर माता सीता के भाई की भूमिका निभाई थी। भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह कदाचित महादेव और माता पार्वती के विवाह के बाद सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है। उनके विवाह की एक विशेषता ये भी थी कि उनका विवाह देखने के लिए त्रिदेवों के साथ साथ सभी देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी उनके विवाह को देखने का मोह नहीं छोड़ना चाहता था। श्री राम सहित ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और राजर्षि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। वैसे तो चारों भाइयों के विवाह एक साथ ही हुए थे, किंतु श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। उसी विवाह के बीच में कन्या के भाई द्वारा निभाई जाने वाली विधि आई। उस विधि में कन्या का भाई अपनी बहन के आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। उत्तर भारत, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में आज भी यह प्रथा देखने को मिलती है। जब पुरोहित ने इस विधि के लिए कन्या के भाई का आह्वान किया तो सभी सोच में पड़ गए कि इस विधि को कौन करेगा। उस समय ऐसा कोई भी नहीं था जो माता सीता के भाई की भूमिका निभा सके। अपने पुत्री के विवाह में विलंब होता देखकर महाराज जनक बड़े दुखी हो गए और साथ ही साथ धरती माता भी चिंता में पड़ गई। चर्चा चल ही रही थी कि अचानक एक श्याम वर्ण का युवक उठा और उसने इस विधि को पूरा करने की आज्ञा मांगी। वह वास्तव में मंगल देव थे जो नवग्रहों सहित उनका विवाह देखने के लिए पधारे थे। माता सीता की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई थी और मंगल देव भी पृथ्वी के ही पुत्र थे, तो इस नाते वे माता सीता के भाई लगे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत और आदेश पर मंगल माता सीता की उस रस्म को पूरा करने के लिए उठे, क्योंकि वही एक भाई का कर्तव्य था। किंतु वहां उपस्थित कोई भी उन्हें नहीं जानता था। किसी को यह नहीं पता था कि युवक के वेश में ये नवग्रहों में से एक मंगल है। एक अनजान व्यक्ति को अपने पुत्री के विधि को संपन्न कराने आता देखकर महाराज जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल, गोत्र या परिवार का पता ही ना हो, वे कैसे उसे अपनी पुत्री के इस विधि को करने की आज्ञा दे सकते थे? कैसे वे एक अनजान युवक को अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे? उन्होंने युवक रूपी मंगल से उनका परिचय, गोत्र और कुल पूछा। देवता होने के कारण मंगल अपना वास्तविक परिचय नहीं दे सकते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए महाराज जनक से कहा कि हे महाराज, आपकी शंका निराधार नहीं है, किंतु आप सर्वथा निश्चिंत रहिए। मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य निभाने के लिए नहीं उठा हूं। इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है, किंतु मैं आपको वह नहीं बता सकता। किंतु आप निश्चिंत रहें, क्योंकि मैं इस कार्य के लिए सर्वथा योग्य हूँ। यदि आपको मेरी बात पर शंका होती हो तो आप ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और राजर्षि विश्वामित्र से इसके बारे में पुष्टि कर सकते हैं। उस युवक का तेज देखकर और उसकी विद्वतापूर्ण वाणी सुनकर महाराज जनक को कुछ संतोष हुआ। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र से इसके बारे में पूछा। वे तो सब जानते ही थे। उन्होंने महाराज जनक को निसंकोच ऐसा करने की आज्ञा दी। तब सबकी आज्ञा पाने के बाद मंगल ने माता सीता के भाई के रूप में सभी विधि संपन्न की। आप में से कितने लोगों को इस कथा के बारे में पहले से ही पता था? यदि ऐसा है तो कृपया हमें कमेंट कर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।